नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ना आज की फिर से वीडियो। तो आज की वीडियो का कंटेंट फिर से वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन आज कुछ नया तो मिलेगा ही मिलेगा। पिछली वीडियो में जो मैंने बात किया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं वॉच किया है तो जल्दी से जाकर पहले वो वीडियो वॉच करिए, क्योंकि उस वीडियो में काफी ज्यादा रिस्पॉन्स आप लोग का आ रहा है और उस वीडियो में काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज की वीडियो उससे भी ज्यादा कमाल की है और ये जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों को डेटा कॉपी पेस्ट करना सिखाया था, मैंने कैसे कॉपी पेस्ट करना है वो तरीका मैंने उसमें बताया था, लेकिन आप लोगों को वहां पर सिंगल लेजर कॉपी करना बताया था। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मल्टी लेजर कॉपी कैसे होते हैं। एक बात ध्यान रखेगा, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, तो प्लीज वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं कुछ बातें बताने वाला हूं। अगर आप लोग ने ये फॉलो नहीं करी तो आप मल्टी कॉपी नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉलो ना करें, कॉपी का तरीका इस्तेमाल करें, तो पहले ये वीडियो पूरा वॉच करिए, तभी आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान इसमें मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे ये काम करता है। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं मेरे पास है दो कंपनी, जिसमें एक प्राइस लिस्ट वाली कंपनी है और जिसमें मेरे को डेटा कॉपी करना है वो मेरी कंपनी है। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं इस कंपनी को मैंने खोल रखा है, दोनों कंपनी साथ में ओपन करनी है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दी थी। हाँ, अभी एक व्यूअर्स ने मेरे से सवाल भी पूछा था कि अगर आप लोग को दोनों कंपनी एक साथ ओपन करनी है तो क्या करना होगा। सिंपल एक काम करो, ऑल्ट F3 करो और ऑल्ट F3 करते ही आप लोग को जो जो कंपनी सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लो, साथ ही सारी कंपनी ओपन हो जाएगी। अब स्विच करना है तो स्विच करने का तरीका सिंपल सा होता है, F3 से आप इधर उधर स्विच कर सकते हो, ठीक है। ये तो सिंपल तरीका है। बात करते हैं, पहले मैं आप लोगों को प्राइस लिस्ट वाली कंपनी दिखा देता हूं जिसके अंदर डेटा है। आप देखिए प्राइस लिस्ट वाली कंपनी के अंदर अगर मैं आपको लेजर चेक कराऊं तो देखिए कैश, CGST, गुप्ता एंड सन्स, काफी सारे लेजर्स इसमें हैं। लेकिन बात करें दूसरी कंपनी की, तो अगर मैं आप लोगों को F3 करके डेटा कॉपी करो वाली कंपनी दिखाऊं तो उसके अंदर अगर आपको लेजर चेक कराऊं तो इसमें दो ही लेजर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, क्या कैश और एक है PNL का। अब मैं चाहता हूं कि एक साथ सारे के सारे लेजर्स इसमें पेस्ट हो जाए, लेकिन दोस्तों बहुत ध्यान से, और इसमें आ सकता है एक एरर मैसेज। अगर आप लोगों ने वो एरर मैसेज नहीं देखा तो मुसीबत आ सकती है। चलिए देखते हैं इसके लिए आपको करना क्या होगा। आप लोगों को एक साथ डेटा कॉपी करना है प्रीवियस कंपनी से इस कंपनी में, तो चलिए पहले उस कंपनी को ओपन करना है। तो F3 करके पहले प्राइस लिस्ट वाली कंपनी ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद आप चले जाइए चार्ट ऑफ अकाउंट पे। जैसे ही आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे आपको ओपन करना है लेजर्स, और लेजर्स में अब आप देखिए आपके पास पूरे लेजर्स की लिस्ट आ चुकी है। आपको करना है यहाँ पर ऑल्ट H, और ऑल्ट H करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है मल्टी ऑल्टर पर, और जैसे ही मल्टी ऑल्टर पे जाओगे आप करोगे ऑल आइटम, और अब ऑल आइटम करने के बाद आपको यहाँ पर सारे आइटम दिखाई दे रहे हैं। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट मारना है। सिंपल कॉपी पेस्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, क्या F3 प्रेस करेंगे और चेंज कर देंगे अपनी कंपनी, और अब चेंज करके आपको करना है कंट्रोल A। पर जैसे ही आप करेंगे कंट्रोल A, यू गिव अ एरर मैसेज। ये मैसेज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये एरर मैसेज क्यों आ रहा है आप जानते ही हैं, क्योंकि उस कंपनी में, जिस कंपनी में मैं डेटा को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें कैश का लेजर पहले से ही है, और एक कंपनी में दो लेजर तो मेरे ख्याल से नहीं बन सकते। तो कैश और PNL एक ऐसे लेजर हैं जो इसके अंदर नहीं एक्सपोर्ट हो पाएंगे। यानी कॉपी करने के लिए आपको याद रखना है कोई भी ऐसा लेजर नहीं होना चाहिए जो रिपीट हो, यानी कि कैश और PNL ये दोनों लेजर आपके नहीं जाएंगे उसमें। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम करना है, मैं आपको बताता हूं क्या करना। सिंपल एक काम करिए, कैश और PNL के जो लेजर्स हैं उनको छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ेंगे आइए दिखाता हूं। यहां पर आपको करना है कैश के लेजर के ऊपर आना है और कंट्रोल D प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल D प्रेस करेंगे वो हाइड हो जाएगा। ऐसे ही PNL के लेजर पे भी आना है और यहां पे भी कंट्रोल D प्रेस करना है। जैसे ही आपने ये दोनों किया, अब ये जो है हाइड हो चुके हैं, और अब आपके बाकी बचे हुए लेजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये दो लेजर्स तो कॉमन होते हैं और ये दोनों कंपनी में आप लोगों को दिखाई दे रहे होते हैं। इसलिए आप लोग को इन दोनों लेजर्स को नहीं, उसके अलावा सारे लेजर्स को क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। अब करना सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम ये करिए, कंट्रोल A कर दीजिए, ये लीजिए हो गया काम सिंपल। तो आपको इतना सा काम करना है कि आप लोगों को
जो भी आपका काम है आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसमें कैश और पीएनएल के लेजर्स को कंट्रोल डी के साथ हाइड कर दीजिए। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक समस्या है, अभी मैं वो दिखाता हूं। आइए वो समस्या क्या है, इसके लिए आप लोगों को दूसरी एक और कंपनी को कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूं। इसमें आप लोग और मुसीबत में पड़ सकते हैं जब डेटा ज्यादा होता है। तो एक बार पहले इसमें दिखा देता हूं कि डेटा आया भी या नहीं। तो अब आप आ जाइए डेटा कॉपी करो वाली कंपनी पर, और अब आप ऑल्टर में आइए और अब आप लेजर में चेक करिए। तो देखिए सारे लेजर्स आपके पास बन चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल तरीके से आप देखें सारे लेजर्स आपके पास क्रिएटेड हैं, जितने भी लेजर्स थे वो आपके सामने यहां पर बन चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं अब दूसरी एक समस्या की जो इस मल्टी कॉपी में आ जाती है। वो उसके लिए मेरे को एक और कंपनी खोलनी पड़ेगी, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था और उसमें आपने देखा था कि रवि ट्रेडर्स और इंपोर्ट डेटा वाली कंपनी थी। रवि ट्रेडर्स जो कंपनी थी उसके अंदर काफी ज्यादा डेटा था। अभी आप देख रहे हैं इस कंपनी के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लेजर्स की लिस्ट बहुत ज्यादा है, और अब इसमें से अगर आप डेटा को कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप फिर से मुसीबत में पड़ेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। आइए दिखाता हूं, चार्ट ऑफ अकाउंट पे चलते हैं और सेम प्रोसेस इधर भी फॉलो करते हैं। रवि ट्रेडर वाली कंपनी में मैं हूं और यहां पर मैं लेजर में गया, उसके बाद मेरे को करना है ऑल्ट एच, और ऑल्ट एच करने के बाद मुझे करना है मल्टी ऑल्टर और ऑल आइटम लेना है। उसके बाद मुझे सिर्फ कैश और पीएनएल का लेजर हटा देना है, क्योंकि वो दो लेजर उस कंपनी में रिपीट होंगे। तो यहां पर ये रहा कैश, आप देख सकते हैं ये रहा कैश, इसे कंट्रोल डी के साथ मैंने हटा दिया। और उसके बाद मेरे को ढूंढना है पीएनएल, तो पीएनएल का लेजर जहां पे भी होगा उसे भी मुझे यहां से रिमूव कर देना है। ये लीजिए मैंने पीएनएल के लेजर को भी यहां से रिमूव कर दिया। और अब मुझे स्विच कर लेना है, स्विच यानी F3 से चेंज कर लेनी है कंपनी, कौन सी, इंपोर्ट डेटा। जैसे ही मैंने इसे चेंज करा, अब ये सारा का सारा डेटा दूसरी कंपनी में आ चुका है। अब बस करना है कंट्रोल ए। लेकिन आप देखिए ना, आप कंट्रोल ए करते ही मेरे सामने आया एक एरर, क्या, ग्रुप एक्सपेंस ऑन परचेज डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये क्या है, ये एरर क्या आ रही है, इस एरर का क्या सॉल्यूशन है। देखिए क्या होता है कि जब आप कोई बड़ी कंपनी में जो है डेटा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब यहां पर देखिए दोस्तों प्रॉब्लम यहां पर ये है कि यहां पर अब आपको पहले ग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह है कि कुछ लेजर्स ऐसे भी हैं जिनके लिए एक नया ग्रुप क्रिएट किया गया है। देखिए यहां पर दिख रहा है ना, एरर दिख रहा है आप लोगों को, ग्रुप एक्सपेंस और परचेज डज नॉट एक्सेस। क्यों, कारण ये है कि यहां पर ग्रुप बने बनाए यूज नहीं किए गए हैं, इन कंपनीज के अंदर नए ग्रुप्स भी क्रिएट किए हैं। इसका मतलब जब आप लेजर को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी उनके ग्रुप्स हैं, ध्यान रखना है कि जितने भी उनके ग्रुप्स हैं, जितने भी लेजर्स आप लोग बना रहे हैं, उनके जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें वो ग्रुप्स आपके पहले से हों। तो यहां देखिए आपको फ्रेट के अंदर एक नया ग्रुप देखने को मिल रहा होगा उस कंपनी के अंदर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फिर से आता हूं उसी कंपनी के अंदर और ऑल आइटम दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए आप लोग देख ही पा रहे होंगे एक नया ग्रुप आप लोग को यहां पे दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए एक्सपेंस ऑन परचेज, और जबकि आप जानते हैं कि एक्सपेंस ऑन परचेज नाम का कोई ग्रुप होता ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर आप लेजर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ग्रुप इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ग्रुप को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपके लेजर कॉपी होंगे। तो क्योंकि लेजर है और लेजर से पहले ग्रुप नहीं किया तो लेजर में दिक्कत आएगी। चलिए एक बार दिखाते हैं दोबारा से, वापस से चलते हैं ऑल्टर पर, और ऑल्टर पे चलने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट पे चलते हैं और लेजर पे चलते हैं, और लेजर पे नहीं ग्रुप पे चलते हैं, और ग्रुप आ गए अब आपके सामने। ऑल्ट टच प्रेस करिए और मल्टी ऑल्टर पे चले जाइए और ऑल आइटम करिए। अब सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, इसके अलावा आपके वो ग्रुप भी आ रहे हैं जो नए हैं। अब यहां पर एक नया ग्रुप भी है, वो देखिए एक्सपेंस ऑन परचेज 29वें नंबर पर है, जो हमने क्रिएट किया है परचेज अकाउंट के अंदर। तो अब ये सारे ग्रुप उसके अंदर होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक काम करना है, यहां पर करिए F3, और F3 करने के बाद दूसरी कंपनी ले लीजिए और कंट्रोल A कर दीजिए। अब देखिए यहां पर कैपिटल अकाउंट पहले से है, ये सारी समस्याएं भी आएंगी दोस्तों, क्योंकि यहां पर कैपिटल अकाउंट तो उसके अंदर होगा, सिर्फ एक ही ग्रुप है जिसको वहां पर नहीं मिलेगा। तो आपको यहां पे क्या करना है, सारे ग्रुप्स को हटा देना है, सिर्फ और सिर्फ वही ग्रुप एक्सपोर्ट करना है जो आपको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल डी के साथ सारे ग्रुप्स हटा देंगे, सिर्फ एक ही ग्रुप है जो वहां नहीं है और उसी को हम इंपोर्ट मार देंगे यहां पर, ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहां पर हमें सिर्फ एक ही ग्रुप है जो चाहिए उस कंपनी के अंदर, बस बाकी किसी ग्रुप की जरूरत नहीं है। हम यहां पे क्या करेंगे, F3 और F3 करके
सिंपल, हम इंपोर्ट डेटा वाली कंपनी पर और हमें करना है कंट्रोल ए, बस ये हो गया, हमारा ग्रुप भी इंपोर्ट हो गया। अब हम लेजर अगर इंपोर्ट करते हैं तो हमारे एरर नहीं आएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर आप लेजर को इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो देखना यह है कि कहीं ग्रुप उसके रिलेशन में कोई नया ग्रुप तो नहीं बना। दूसरा, अगर आप कोई आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, आइटम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि एक आइटम बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। आप जानते हैं यहां पर होती है आइटम की ग्रुप। अब कोई ग्रुप बना होगा, अब ग्रुप के अंदर भी कई सारे फीचर्स होते हैं। अगर मैं आपको ग्रुप के अंदर भी दिखाऊं तो कई ग्रुप के अंदर तो आप लोग ये भी देखें तो आपको क्वांटिटी डिटेल्स या आप लोगों को जीएसटी डिटेल्स भी दिखेंगी। तो इसका मतलब जब आप आइटम इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रुप इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यूनिट इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी का इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लास्ट में जाके आपका आइटम इंपोर्ट होगा। यानी कि कॉपी पेस्ट करना है तो एक प्रोसेस में होता है, यानी पहले यूनिट को करा जाएगा, फिर जीएसटी क्लासिफिकेशन आपको दिखाता हूं यहां पर। ये देखिए ऑल्टर में चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं। पहले आपको यही नहीं करना है, बहुत कुछ इंपोर्ट मारना है। और वो कैसे, मैं आपको दिखा दूं, जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो जीएसटी के क्लासिफिकेशन रेट्स देख रहे हैं, इनको भी इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर ये इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, स्टॉक आइटम नहीं इंपोर्ट होगा लास्ट में। तो ये ध्यान रखना है, पहले तो ये जो क्लासिफिकेशन है इनको कॉपी पेस्ट करना है, दूसरा फिर यूनिट को कॉपी पेस्ट करना है, फिर तीसरा ग्रुप को कॉपी पेस्ट करना है, और फिर कैटेगरी हो तो कैटेगरी को कॉपी पेस्ट करना है, देन उसके बाद एकदम लास्ट में आपको आइटम को कॉपी पेस्ट करना है। अदरवाइज ये प्रोसेस बेकार है, अदरवाइज इस प्रोसेस को आप ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कॉपी पेस्ट के तरीके यूज तो करने आते हैं, लेकिन इसको प्रोसेस और सही तरीके से फॉलो करोगे तभी काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी, काफी डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग, बाय।